हाय गाइस, वेलकम टू अनदर क्लास। आज की वीडियो में हम टेंसेस कवर करने वाले हैं। वो किस तरीके से कि आज जो हम सेगमेंट कर रहे हैं वो लास्ट है, उसके बाद हमारे टेंसेस कवर हो जाएंगे। लेकिन ये एंड नहीं होगा। एंड एक्चुअली क्या होगा वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। सो आज हम करने जा रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक तो इसमें काम कंप्लीट भी होगा और कंटिन्यू भी होगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है तो मैं बताती हूँ आपको। इसमें हम उस काम की बात कर रहे होते हैं जिसका हमें टाइम पीरियड पता होता है, जिसका हमें अरसा पता होता है कि ये इतने अरसे में कंप्लीट हो जाएगा या ये इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, या फिर हुआ होगा या होने वाला होगा, व्हाटएवर इट इज। तो इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये कि इसमें यूज होता है हमारा सिंस एंड फॉर, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है। आई हैव ऑलवेज बीन कंफ्यूज इन दैट, लेकिन अब इसका मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम है और जो हमारा फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ कि हम ये कोर्स अगस्त तक कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर अब मैं बात कर रही हूँ कि हम ये कोर्स 2 to 3 मंथ्स में कवर कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि मैं पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ। इस चीज़ को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो उसका नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें कि यू आर 19 ईयर्स ओल्ड, तो किसी को नहीं पता कि आप कौन से सन में पैदा हुए थे। हाँ, वो अंदाज़ा लगा सकता है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आई हैव बीन वर्किंग इन माई ऑफिस सिंस 2019, इसका मतलब है कि मैंने स्पेसिफिक पॉइंट की बात की है। अब 2019 सबको पता होता है, राइट? तो इसमें इस तरीके से होगा कि हमने यहाँ पर सिंस यूज किया जस्ट बिकॉज कि उसमें पॉइंट ऑफ टाइम था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कह देती कि आई हैव बीन वर्किंग इन माई ऑफिस फॉर 3 years, तो इसमें यहाँ पर मुझे फॉर की जरूरत पड़ती, बिकॉज 3 years तो कहीं भी हो सकते हैं। इस तरीके से कि अगर यही बात कोई अगले साल कहता है तो वो 3 years तो स्पेसिफिक नहीं होंगे, हो सकता है उनका अंदाजा गलत जाए। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कितना लंबा नाम है इसका, चले देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट कर चुके होते हैं वो अभी प्रेजेंट में भी जारी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो वो हो सकता है मैं 1 घंटे से कर रही हूँ, हो सकता है मैं सुबह से कर रही हूँ। तो इसमें हम बात करते हैं कि मैं अपने ऑफिस में सुबह से काम कर रही हूँ। तो ये देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, इसके हेल्पिंग वर्ब्स पर आप खास तवज्जो दीजिएगा, इसमें काफी कुछ मिक्सचर है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद मेन हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। ऑफ कोर्स परफेक्ट है तो हैज एंड हैव तो लाजमी है। उसके बाद आएगा बीन। आफ्टर दैट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। डू यू रिमेंबर क्या है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब? उसके बाद हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट सिंस और फॉर। उसके बाद हम बताएंगे कि हम कितने वर्क से ये काम कर रहे हैं, राइट? इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, मीन्स इसका पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें होगा
जैसे कि मैंने आपको बताया, आई हैव बीन वर्किंग इन माई ऑफिस since 1988, राइट। इसमें आप देखें कि हमारे पास जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव, उसके बाद क्योंकि कंटिन्यूअस भी है तो उसको शो कराने के लिए हमारे पास है बीन, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। मतलब इस सेंटेंस में काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आपने जो ध्यान रखना है वो हेल्पिंग वर्ब का रखना है और सिंस और फॉर का रखना है। सो इसका नेगेटिव देख लेते हैं। डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको कहा था कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो जो सबसे पहला वर्ब है मेन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट की एडिशन कर दें, दैट्स इट। जो भी चेंजिंग होगी वो इसी में होगी। सो देख लेते हैं। इसका होगा आई हैव not been working in my office since 1988. How easy it is. नेगेटिव के लिए अब ये सेंटेंस और बड़ा हो गया नॉट की एडिशन के बाद। अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव। आई होप कि आपको जितनी सीरीज हमने अभी तक की है उसके बाद आपको हर फॉर्म के लिए अलग से फॉर्मूला नहीं चाहिए होगा। आई होप सो। एंड द अदर वन इंटरोगेटिव, इसके लिए है जैसे कि मैंने कहा था कि सारी चेंजिंग्स बेचारे इस फर्स्ट मेन वर्ब के साथ ही हो रही होती हैं। तो इसमें होगा हैव आई बीन वर्किंग इन माई ऑफिस सिंस 1988। क्वेश्चन मार्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, हमने क्या किया, सिंपली हमने वर्ब की प्लेस चेंज कर दी। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव, अगर आप ये दो समझ गए हैं इट मीन्स कि आप नेगेटिव इंटरोगेटिव ऑलरेडी समझ चुके हैं। इसका होगा हैव आई नॉट बीन वर्किंग in my office since 1988. Question mark. See how easy it is. Present perfect continuous tense. अगर आप सीरीज के साथ चलें, सारे टेंसेस को साथ लेकर चलें, खास बातें याद रखें जिनसे फॉर्म्स में तब्दीली आ रही है, उनके जो खास वर्ब्स हैं, तो आपको टेंसेस में कोई मसला नहीं होगा, राइट। सो अब हम मूव करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें हम उस एक्शन की बात करते हैं जो कि हमने स्टार्ट तो किया था पास्ट में, लेकिन वो पास्ट में ही कुछ अरसे तक जारी रहा। जैसे कि बारिश 2 घंटे तक होती रही, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने एक टाइम दिया कि 2 घंटे तक होती रही, और वो क्योंकि पास्ट का एक्शन था और वो पास्ट में ही कंटिन्यू था, तो इसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। अब क्योंकि पास्ट है तो उसके हिसाब से हमारे पास है हैड, और उसके बाद बीन, एंड देन वही फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब
after that object, and then since and for. इसकी एग्जाम्पल होगी it had been raining here for 2 hours. इसमें हमने टाइम स्पेंड दिया 2 आवर्स का. अब यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने फॉर का इस्तेमाल किया. लास्ट टेंस में हमने यूज किया सिंस, तो अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर फॉर. अब इसका होगा, अगर आप नोटिस करें, हैड, उसके बाद वही सिंपल बीन और रेनिंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रिंग के साथ आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है और फिर सिंस, और फिर जो पॉइंट ऑफ टाइम हमने देना था या फिर पीरियड ऑफ टाइम देना था वो हमने ऐड कर दिया. अब इसका हम नेगेटिव देख लें तो वो होगा इट हैड नॉट बीन raining here for 2 hours. राइट हमने क्या किया, हमने सिंपली नॉट की एडिशन कर दी. उसके बाद इंटरोगेटिव, उसका होगा हैड इट बीन रेनिंग here for 2 hours. Question mark. And in the last, negative interrogative. The most easiest sentence ever. क्योंकि उसमें हमें मिक्स ही तो करना होता है. We don't have to do anything new here. अब इसका देख लेते हैं. Had it not been raining here for 2 hours. If you still have any question regarding any tense, any sentence, या फिर पिछले लेक्चर्स में से कुछ भी पूछना हो तो डोंट हेजिटेट, क्योंकि लर्निंग हेजिटेशन के साथ नहीं हो सकती. जब तक आप खुद को रेडी नहीं करेंगे कि आप बिल्कुल फील फ्री करके आप लर्न करो, तो तब तक मुश्किल है कि आप कुछ सीखो. अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की. अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम उस एक्शन की बात कर रहे होते हैं जो कि हमने स्टार्ट तो पास्ट या प्रेजेंट में किया होता है लेकिन वो फ्यूचर तक जा रहा होता है. जैसे कि आई विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 3 years. ठीक, तो इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद have, after that been, and then fourth form of verb, after that object, and then since and for. You notice कि इसमें हमारे पास बहुत लंबा सेंटेंस होने वाला है, लेकिन बहुत इजी है क्योंकि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो तो काफी सिमिलर है. बस आपको ये याद रखना है कि कौन से टेंस में किस तरतीब से हम वर्ब्स को अरेंज कर रहे हैं. तो इसका सेंटेंस होगा I will have been working in my office for 2 years. Right?
अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए विल, उसके बाद हैव बीन, वेटिंग, परफेक्ट और कंटिन्यूस का मिक्सचर, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट है, एंड देन हमने पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम दिया। अब चूंकि यहाँ पर 2 years है, अब 2 years पता नहीं होता कि कब से स्टार्ट हुए कब एंड हुए, एक ये अंदाजा होता है, राइट। तो अगर वो बात मैं किसी और वक्त में करूंगी तो मेरे 2 years कुछ अलग होंगे और किसी और के 2 years कुछ अलग हो सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर फॉर यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ यूज करती कोई भी टेंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल 2018, तो तब हो सकता था, तब मसला नहीं था सेंस का यूज करना। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। इसमें होगा आई विल नॉट बीन वर्किंग इन माई ऑफिस for 2 years, right? हमने यहाँ पर सिंपली नॉट की एडिशन की। यू सी, अब हमारा सेंटेंस बहुत लंबा होता जा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद इंटरोगेटिव, इसमें हम सिंपली जो फर्स्ट मेन वर्ब होता है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो विल आई have been working in my office for 2 years. Question mark. And then last but not the least, negative interrogative. Right? इसमें होगा will I not have been working in my office for 2 years. And the question mark. See how easy it is. It's long but it's not difficult. So guys, अब वो बात जिसका मैंने आपसे जिक्र शुरू में किया था, टेंसेस के कवर होने के बाद अब अगली बार आएगी एक स्पेशल वीडियो टेंसेस के ऊपर। अब जाहिर है टेंसेस इतने सिंपल तो नहीं हो सकते, लाइक सिंपल सेंटेंसेस हो, फॉर्मूलाज हो और सब कुछ हो जाए। तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन पर मैं बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है सिंपल टेंसेस में से तो मुझसे ज़रूर पूछिए, कमेंट करके पूछिए या फिर मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।